भाई साहब, एक घटना हुई थी, अखबारों ने बड़ी प्रमुखता से छापा था और महत्वपूर्ण विषय ये था कि दो अपराधियों का डाक टिकट जारी हुआ था। उस पर आपने कार्रवाई की मांग की और अब कार्रवाई शुरू हो गई है। तो इस पे और भी ज्यादा प्रकाश डालेंगे आप? हाँ, पहले हम आपको डाक टिकट की पूरी कहानी, इतिहास हम आपको बताना चाहते हैं। पेनी ब्लैक दुनिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने डाक टिकट जारी किया। उसके बाद हिंदुस्तान में आज़ादी के पहले ब्रिटानिया हुकूमत के समय भारत का पहला डाक टिकट 1855 में जारी हुआ था, पहला डाक टिकट। और दूसरा डाक टिकट आज़ादी के बाद 21 नवंबर 1947 को जारी हुआ। पहला डाक टिकट आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में 21 नवंबर 1947 को जारी किया गया बाकायदा। और उसके बाद महात्मा गांधी को 15 अगस्त 1948 को महात्मा गांधी के नाम हिंदुस्तान में बाकायदा जो है डाक टिकट जारी किया गया, बड़े हर्षोल्लास के साथ। और आपको बताना चाहते हैं, तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया भर में महात्मा गांधी के नाम पर पूरी दुनिया में 500 बार डाक टिकट जारी किए गए। और बड़े आश्चर्य का विषय है और बड़े ही गर्व का विषय है कि अमेरिका ने भी 26 जनवरी 1961 को बाकायदा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम डाक टिकट जारी किया 1961 में। उसके बाद कांगो ने, देश है कांगो ने महात्मा गांधी के नाम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में अमेरिका की तर्ज पर डाक टिकट जारी किया। और अलावा इसके हम आपको बताना चाहते हैं, डाक टिकट जीते जी जिन लोगों को दिया गया, जारी किया गया, जीते जी, उसमें देखिए मदर टेरेसा, महान समाज सेविका, गरीबों, मजलूमों, असहायों, पीड़ितों, महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने सर्वस्व जीवन अपना अर्पित किया। और मदर टेरेसा जी आज हमारे बीच में नहीं है, खैर उनका डाक टिकट हमारे बीच में है तो याद दिलाता रहता है। दूसरा, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न तक दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया। पद्मश्री से शुरुआत हुआ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और अंत में अर्जुन पुरस्कार और भारत रत्न दिया गया। बाद में एकदम आखिरी पुरस्कार इनका डाक टिकट जीते जी जारी कर दिया गया। ये है डाक टिकट की महत्ता। और ये है हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे बीबी गिरी साहब, बाराहगिरी वेंकट गिरी और एलियास बीबी गिरी के नाम पर 25 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे हिंदुस्तान के द्वितीय राष्ट्रपति, इनके नाम भी डाक टिकट 15 रुपए का जारी किया गया। हमारे ख्याल से 15 पैसे का जारी किया गया। ये वो महान विभूतियां थीं जिसको पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को गर्व था। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया
महान प्रख्यात इंजीनियर के रूप में जाने जाते थे और मंड्या जिले में कृष्णा राज सागर बांध के निर्माण के साथ साथ हैदराबाद शहर के लिए बाढ़ संरक्षण प्रणाली के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे। महान इंजीनियर, इनके नाम पे डाक टिकट जारी हुआ 15 पैसे का, 15 पैसे का। डॉक्टर डीके कर्वे, महर्षि कर्वे के नाम से इनको जाना जाता था। 15 पैसे का डाक टिकट इनका जारी हुआ। एक सम्मान के तौर पर डाक टिकट जारी होता है, एक सम्मानित व्यक्ति के पक्ष में होता है, राष्ट्र के लिए जिसने कुछ किया हो उसके लिए डाक टिकट जारी होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति, इनके नाम से भी डाक टिकट जारी हुआ। ध्यान से, राजीव गांधी जीते जी, इनको भी युवा प्रधानमंत्री के रूप में इनके अलावा भी हजारों लोगों को मरणोपरांत डाक टिकट जारी किया गया। मतलब हम नाम क्या लें, बस हजारों लोग बहुत हो गए ना। उसमें सेना, सरहद पर लड़ने वाली सेना के जवान, ब्रिगेडियर, कर्नल, ऐसे लोगों को भी डाक टिकट जारी किया गया संचार मंत्रालय के द्वारा। और डाक टिकट का इतना खराब दिन आ जाएगा कि डाक टिकट का नाम सुनते ही जो है जनता की रूह कांप जा रही है। और इन महान विभूतियों की जगह अब डाक टिकट पर जगह बना लिया है मुन्ना बजरंगी ने और छोटा राजन अंडरवर्ल्ड डॉन आतंकवादी। और मुन्ना बजरंगी ने अभी इनके जगह ले लिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हिंदुस्तान अखबार की देन है। ये हिंदुस्तान अखबार की देन है। बहुत सोची समझी साजिश के तहत और रेटिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए अखबार का इन्होंने मिसयूज किया और इन्होंने 2 ऐसे जल्लादों का फोटो छाप दिया, डाक टिकट बनवा दिया, जिसके लिए हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान का करेस्पॉन्डेंट ही नहीं, एडिटर ही नहीं, सब एडिटर ही नहीं, हिंदुस्तान का जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सीएमडी हैं, इस सारे लोगों को देशवासियों के सामने माफी मांगना होगा, वरना राष्ट्र के मानहानि के मुकदमे में, यहां राष्ट्र की क्षति हुई है, यहां राष्ट्र की मानहानि होगी। यहां ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की तुलना हिंदुस्तान ने करा दिया। ये हिंदुस्तान की देन है। हिंदुस्तान अखबार झूठ बोलकर, और अगर उसको 130 करोड़ की आबादी में 2 आदमी को हटाकर बाकी लोगों को हिंदुस्तान अखबार ने जूता मारा है, जूता मारा है। और उन महर्षियों को जूता मारा है जिन महर्षियों का मैंने फोटो दिखाया है। उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जूता मारा है हिंदुस्तान अखबार ने। मैं इसकी प्रति फाड़ रहा हूं। मुझे ये मुन्ना बजरंगी और छोटा राजन मोस्ट वांटेड और जो है आतंकवादी का फोटो पसंद नहीं है। ये हिंदुस्तान अखबार के चापलूस पत्रकार और एडिटर और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को पसंद होगा। मुझे पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कतई पसंद नहीं है। अब सुनिए, माई स्टाम्प टिकट योजना, भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने माई स्टाम्प टिकट योजना चला दिया, जो कि बिल्कुल गलत है।
जहां पर स्टाम्प योजना थी और किसी महान विभूति के पक्ष में डाक टिकट बाकायदा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या संचार मंत्री के हाथ से जारी होते थे, आज उन डाक टिकटों पर कालिख पोतकर हिंदुस्तान अखबार ने दो ऐसे खतरनाक अपराधी छोटा राजन, जो विदेश में पकड़ा गया इंटरपोल की मदद से, प्रत्यर्पण हुआ, जेल में है, उसको भी जेल के बाहर हिंदुस्तान खड़ा कर रहा है। हिंदुस्तान ने क्या बेईमानी किया डाक विभाग से मैं बताना चाहता हूं। डाक विभाग की योजना माई स्टैम्प टिकट योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी का मतलब ये नहीं कि अपराधी, ये नियम है जो मैं बोल रहा हूं, अपराधी नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व जो है व्यक्तित्व के नाम पर कलंक हो, वह भी नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति अपने घर परिवार दादा नाना के नाम से डाक टिकट जारी करवा सकता है, बशर्ते वो अपराधी न हो, आपराधिक क्रियाकलापों में लिप्त न हो, आतंकवादी न हो, भारत के लॉ एंड ऑर्डर को न मानता हो, ऐसे व्यक्ति को नहीं देना है। और बाकायदा इसका आवेदन भरा गया है, आवेदन दिया गया है और आवेदन के द्वारा ये बनवाने के लिए प्रोफार्मा भरकर सही जानकारी देनी पड़ती। छोटा राजन का नाम बदल कर क्या कर दिया हिंदुस्तान के करेस्पॉन्डेंट ने, हिंदुस्तान अखबार ने क्या किया, छोटा राजन का नाम बदल दिया। छोटा राजन क्यों नहीं लिखे तुम फॉर्म पे, छोटा राजन लिखे क्यों नहीं, लिख दिया राजेंद्र यश निखलजे। बजरंगी का असली नाम मुन्ना बजरंगी के नाम से उसको दुनिया जानती, देश जानता था, तो उसका नाम मुन्ना बजरंगी ना भर के प्रेम प्रकाश सिंह। प्रेम प्रकाश सिंह बहुत हो सकते हैं, लेकिन मुन्ना बजरंगी तो एक ही था। बड़ा राजन बहुत हो सकते हैं, राजन बहुत हो सकते हैं, छोटा राजन तो एक ही था। ये आइडेंटिटी छिपाकर फॉर्म फिलअप किया हिंदुस्तान अखबार ने, करवाया। क्यों? अखबार नहीं, तुम्हारे बाप की बपौती हो गई है, तुम जो चाहोगे वो करोगे, देश की जनता सहेगी। सुबह उठिए, जो अखबार उठाइए, उस अखबार में विज्ञापन फ्रंट पर, एक अखबार का 3 फ्रंट लग रहा है, 2 फ्रंट विज्ञापन से भर जा रहे हैं, 3 फ्रंट लग रहा है एक अखबार का। मानक है 25% से ज्यादा विज्ञापन नहीं छाप सकते। यहाँ 70, 80% जो है विज्ञापन छापा जा रहा है, रेटिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए, पैसा उठाने के लिए। तो आपने मुन्ना बजरंगी का नाम नहीं भर के आपने प्रेम प्रकाश सिंह लिख दिया। क्यों लिख दिया भाई? 130 करोड़ की आबादी में मात्र यही 2 दुर्दांत लोग हिंदुस्तान अखबार के समक्ष आए। अगर सिर्फ यही दिखाना था कि माई स्टाम्प टिकट योजना में बिना जांच पड़ताल किए अगर ऐसा किया जा रहा है, तो हिंदुस्तान अखबार का कोई भी पत्रकार और भी हो सकता था, कोई कर्मचारी हो सकता था, कानपुर के तमाम लोग हो सकते थे, दोस्त यार हो सकते थे, तमाम लोग। 130 करोड़ जनता कम पड़ रही थी क्या इनको? है? अब ये क्या हुआ कि अब जब भी कोई हिंदुस्तानी या कोई भी विदेशी यहां से स्पीड पोस्ट भेजता है, तो जब वो बताता है, स्पीड पोस्ट काउंटर रजिस्ट्रेशन वाला, रजिस्टर्ड वाला काउंटर क्लर्क बताता है कि इतने तौल के बताता है कि इतने रुपए का टिकट लगेगा, तो कहता है ठीक है दे दीजिए। जब टिकट हाथ में लेगा डाक टिकट, तो उसका खड़खड़ खड़खड़ करने लगेगा। पहले देखेगा मुन्ना बजरंगी वाला तो नहीं है इसमें, छोटा राजन वाला टिकट तो नहीं दे दिया है? इस टिकट का महत्व क्या रह गया? हिंदुस्तान की अस्मत के साथ, हिंदुस्तान की डाक टिकट के साथ, जिससे 130 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, विदेशियों को छोड़कर मैं बात कर रहा हूं।
खिलवाड़ किया हिंदुस्तान अखबार ने। 419, 420, 467, 468, 469, 471, 120 VIPC के मुलजिम है, संपादक समेत, मालिक समेत। इसमें 406 भी बनेगा, अमानत में खयानत भी बनेगा। यह हिंदुस्तान अखबार ने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मुन्ना बजरंगी को और जो है छोटा राजन को, मुन्ना बजरंगी छोटा राजन को, ये देखिए जो है ये केवल महिमा मंडित करने की बात की गई है। मरे हुए आदमी को हिंदुस्तान की अखबार ने जो जिंदा दिखाया, और मुन्ना बजरंगी नाम नहीं लिखा, छोटा राजन नाम नहीं लिखा, उपनाम लिख के दे दिया। बेचारे का क्या गलती है, क्या गलती है? और आपने अपने पद का दुरुपयोग कर दिया। वहां पर डाक खाने के डाकपाल से आपने कह दिया, अरे भाई 2 मेरे खास आदमी जा रहे हैं, इनका बना दो भाई। क्या खेल है, हाँ? जितना अखबार नवीस है ना, जितने हिंदुस्तान में अखबार नवीस हैं, मालिक हैं, आज क्या है, सबसे ज्यादा माफियाओं का फोटो छापते हैं और सबसे बड़े बड़े माफियाओं का जो है इंटरव्यू छापते हैं। यही हाल टेलीविजन मीडिया का भी है, वो भी TRP बढ़ाने के लिए यही कर रहा है। आतंकवादी तक का जो है, वीरप्पन तक का इंटरव्यू जो है हिंदुस्तान के इतिहास में, मीडिया के इतिहास में छापे गए हैं, फोटो लगा लगा के। बह गई है लोकतंत्र की चौथी व्यवस्था, दीमक खा गया है इसको। अब तो सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका का ही भरोसा इस देश की जनता को है, न्यायपालिका की भरोसा है। कार्यपालिका की भी भरोसा है, हमें विधायिका का भी भरोसा है। हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश है। हमारा प्रदेश अपराध विहीन जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे काशी के लोकप्रिय सांसद भी हैं, पूरा देश सुख समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। जिस बाबरी मस्जिद राम मंदिर को 100 साल से ऊपर तक लटका के रखा गया था कांग्रेस हुकूमत के द्वारा, उसको नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने, अमित शाह जी ने मिलकर चालू कर दिया। और इसमें हमारे देश की न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका है, प्रमुख योगदान है, जो त्वरित सुनवाई करके त्वरित जो है हल इसका निकाला और सर्वमान्य हुआ। तो हिंदुस्तान अखबार एक माचिस लो, हिंदुस्तान अखबार की प्रति मैं जला रहा हूं, जिसमें मुन्ना बजरंगी का फोटो छापा है। मैं इसकी प्रति जला रहा हूं, जिसने एक आतंकवादी का नाम बदलकर और एक डेडनेट कुख्यात अपराधी का नाम बदलकर, पूरा अखबार दो, हिंदुस्तान, अपराधी का नाम बदलकर, दो ही दो, अपराधी का नाम बदलकर, और एक दो, अपराधी का नाम बदलकर प्रोफार्मा भर के और डाक विभाग को तुम दिखा रहे हो। हा? इतने गंदे लोगों का फोटो छाप रहे हो डाक टिकट पे। इसका नाम हिंदुस्तान नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान को नहीं समझ सका, हिंदुस्तान नाम रखने का कोई अधिकार नहीं है इसको, और इसके लिए मैं लिखा पढ़ी करूंगा। अखबार के दफ्तर में ताला जब तक नहीं बंद होगा, कार्रवाई के लिए मैं अड़ा रहूंगा। माननीय नरेंद्र मोदी से मैं मांग कर रहा हूं, लाओ माचिस लाओ, हटाकर पाकिस्तान से लिख दो। भारत माता के साथ इस तरह की गद्दारी कर रहे हो, जलाओ ये मुन्ना बजरंगी और छोटा राजन का फोटो जलाओ,
जलाओ इन आतंकवादियों का फोटो। और अगर किसी भी अखबार ने छापा इस फोटो को तो खैर नहीं है, देशद्रोह का मुकदमा लगेगा इनसे। एक तो दैनिक जागरण वाला भी छापा है इनका फोटो, बड़ा महिमा मंडित करके हिंदुस्तान का देखा देखी। माफिया के बना दिए डाक टिकट, डाक सहायक ने लंबी तरह। तुम लोग पत्रकारों जो ना कराओ थोड़ा है। हाँ 11:30 बजे जो है राती को धीरे से जो है निकल के अखबार के दफ्तर से और चौराहे पर जाकर गाड़ी में बैठ के दारू पीते हो, अपनी जाके ज्वाइन करते हो ड्यूटी, मुझे मालूम नहीं है। ये दैनिक जागरण है, हैं? तमाशा बनाए हो, पहुआ पी पी के छाप रहे हो मुन्ना बजरंगी सतरंगी। ये साले छपने लायक है? हिंदुस्तान के गद्दार आतंकवादी छोटा राजन छपने लायक है? इसका फोटो छापोगे? 130 करोड़ जनता की भावना की आहत किया है। और ये चला जाए हिंदुस्तान अखबार लेकर अपना पाकिस्तान। नाम रखने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ काम करते हैं। विकास उनका नारा था, उन्होंने विकास करके दिखाया, विकास हो रहा है। और उनके छोटे सहयोगी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी रात रात दिन दिन में जाग के जाकर अधिकारियों तक को जगाकर जाकर जो क्षेत्रों का विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। अपराधियों पर टूट पड़े हैं। और मैं हिंदुस्तान के उन IPS IAS PCS PPS PCSJ SJS अधिकारियों का नाम लेना चाहूंगा जो ईमानदार हैं, जो आज भी कर्तव्यनिष्ठ हैं, जो आज भी तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे अधिकारियों की जय हो, ऐसे अधिकारियों की जय हो। जो नेता नरेंद्र मोदी जी के रास्ते पर चल रहा है, जो नेता योगी आदित्यनाथ जी के रास्ते पर चल रहा है, जो नेता अमित शाह जी के रास्ते पर चल रहा है, और जो राष्ट्रभक्त RSS प्रमुख माननीय श्री मोहन भागवत जी के रास्ते पर चल रहा है, मैं उनके जज्बे को मेरा सलाम है। ऐसे ही नेता चाहिए हमें, ऐसे ही राष्ट्रभक्त चाहिए। ये हिंदुस्तान जैसे नहीं, ये कबाड़ी का अड्डा बना के रख दिए है सब। हैं? लूट ले रहे हैं सब, तमाम न्यूज दब जा रहे हैं, दम तोड़ दे रहे हैं। जिसके खिलाफ न्यूज बना के भेजिए प्रकाश नाथ, उसके घर पहुंच जा रहा है। तमाशा बनाए, पेज नंबर 3 पिक्चर बनाए हो। और अमिताभ बच्चन ने भी पत्रकारों की भ्रष्टता को लेकर पिक्चर बनाया, पिंक पिक्चर, PIN के पिंक देखिए, पेज नंबर 3 देखिए। ये सब मालिकानों का हरामीपना है। कम से कम पगार पत्रकारों को देते हैं, कहां जाएंगे बेचारे अपने बीवी बच्चों को लेकर। लूटता है एडिटर, प्रधान संपादक बैठ के लूट रहा है और अपने हिसाब से न्यूज चलवा रहा है। पत्रकार मारा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं उसके घर। मैं ऐसे पत्रकार का नाम ले लेना चाहता हूं जो गांधी झोला टांग के घूमा करते थे, यश अतिबल जी। मैं उनका चेला हूं, मैं उनका शिष्य हूं, जिनके घर में खाने के लाले पड़े रहते थे। कभी उन्होंने अपनी पत्रकारिता से खिलवाड़ नहीं किया, निष्पक्षता से खिलवाड़ नहीं किया, निर्भीकता से खिलवाड़ नहीं किया। जो सही रहा वही छापा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहे, बीवी गिरी जी अमर रहे, अब्दुल कलाम आजाद पूर्व राष्ट्रपति साइंटिस्ट अमर रहे, मौलाना अबू कलाम आजाद अमर रहे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, गौतम बुद्ध जी अमर रहे, महर्षि दयानंद सरस्वती जी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, संपूर्णानंद जी अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू जी भी अमर रहे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर RSS को आगे बढ़ाया, वंदे मातरम के नारा को आगे बढ़ाया, आहुति देकर अमर रहे। और मैं
न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जय हो जवान की, जय हो किसान की। सरहद पर मरने वाला जवान, 2 लाइन अर्पित करता हूं। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और उनके जज्बे को सलाम करता हूं। खासतौर से नरेंद्र मोदी जी की मैं सराहना करना चाहता हूं कि हर दीपावली, हर होली उनके बीच में जाके लद्दाख में मनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री उनका हौसला अफजाई करते हैं। अपने घर नहीं जाकर दिया जलाते हैं, वहां जाकर दिया जलाते हैं लद्दाख पर बर्फ के बीच में। बारे प्रधानमंत्री जी, ऐसा प्रधानमंत्री, एनर्जेटिक प्रधानमंत्री शायद हमें लगता है कि कभी बना ही नहीं, कभी बना ही नहीं। इतना न उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, घर द्वार सब छोड़ चुके हैं, सिर्फ जनता के लिए जी रहे हैं। 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी ने अलग जगाया आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। पूरे विश्व को एक मंच पर लाने का कोशिश किया उन्होंने, उसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जस्टिस शरद बोबड़े जी जिंदाबाद। और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्य की ही जीत हो, सत्य की ही जीत हो, सत्य की ही जीत हो। और राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।